तो बच्चों, क्या हालचाल? क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं, आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लेखक को अपना पुराना स्कूल और मित्र याद आते हैं। लेखक कहता है कि स्कूल का उसका पहला वर्ष रमणीय नहीं था। उसने नौसिखिए की तरह अनुभव किया। उसका स्कूल उसके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। उसके पुराने मित्र एक अलग हाई स्कूल में चले गए थे, इसलिए उसने अकेलापन महसूस किया। उसे अपने पुराने अध्यापकों की भी याद आती थी। वह उनके पास जाता था। वे उसे स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने की सलाह देते थे। एक रविवार दोपहर लेखक घर पर बैठा हुआ था। वह होमवर्क कर रहा था। ठंड थी। अंगीठी में आग जल रही थी। उसकी बिल्ली उसके पास थी। उसकी माँ आग को ठीक कर रही थी। अचानक उसने छत से धुआं निकलते देखा। यह बढ़ गया। वे अगले आंगन में आ गए, परंतु आग ने स्थान को घेर लिया था। यह फैल रही थी। उसकी मां घर में फिर चली गई। लेखक पड़ोसियों के पास आग विभाग को बुलाने के लिए चला गया। फिर लेखक की मां महत्वपूर्ण कागजात के साथ घर से बाहर भाग गई। वह फिर घर में घुसी। वह अपने पति के फोटो और प्रपत्र लेना चाहती थी। वह उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फायरमैन अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। लेखक ने उसे बताया कि उसकी मां अंदर थी। फायरमैन अधिकारी ने उसे कंबल में लपेट कर कार में बैठा दिया। शीघ्र ही दूसरा अग्निशमक अधिकारी लेखक की मां को ले आया। उसने उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगाकर ट्रक में लिटाया। वैसे वह ठीक थी। उसने सिर्फ थोड़ा सा अधिक धुआं सांस द्वारा अंदर ले लिया था। 5 घंटों के पश्चात अंत में आग बुझा दी गई। घर पूरी तरह जल गया था। लेखक को ध्यान आया कि उसने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था। उसने रोना आरंभ कर दिया। वह चिल्लाया भी। फायरमैन अधिकारियों ने उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया। वे रात के लिए लेखक के दादा दादी के घर चले गए। अगले दिन लेखक स्कूल चला गया। बिना जूते पहने वह अपने पुराने कपड़ों में था। उसके पास कोई पुस्तक या होमवर्क नहीं था। उसका कमर का बैग भी जा चुका था। वह उदास था। वह बढ़ना नहीं चाहता था। वह मरना चाहता था, परंतु वह स्कूल चला गया। लेखक स्कूल घर आया। सब चीज नष्ट हो चुकी थी। सिर्फ फोटो एल्बम, कागजात आदि नष्ट नहीं हुए थे। अपनी बिल्ली के लिए उसका दिल बेचैन था। उसकी मां उसे शीघ्रता से वहां से ले गई। उन्हें रहने के लिए एक स्थान देखना पड़ेगा। उसे स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे। वह अपनी बिल्ली के बारे में सोचता रहता। वह सोचता रहता कि कैसे बिल्ली उस पर चढ़ जाती और कैसे उसकी जेब में सो जाती थी। शीघ्र ही सभी लेखक की हालत को जान गए। मनुष्य उसे जिम में ले जाने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। लेखक आश्चर्यचकित हो गया। शीघ्र ही वह उसे जान गया। अंदर मेज पर स्कूल की चीजें थी। ये थी नोटबुक, कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेटर। लेखक भावुक हो गया। उसे काफी आराम महसूस हुआ, जैसे व्यक्ति उसे मिलने आए। वे वैसे व्यक्ति थे जो उसे पहले नहीं मिले थे। उसने उस दिन काफी मित्र बनाए। 1 महीने बाद लेखक अपने घर पर था। यह दोबारा बनाया जा रहा था। उसके स्कूल के 2 मित्र उसके पास गए। उसने अनुभव किया कि उसका जीवन फिर पहले जैसा हो रहा था। शीघ्र ही एक महिला उसके पास आई। उसके साथ एक बिल्ली थी। उसने लेखक से पूछा कि क्या बिल्ली उसकी थी। लेखक ने बिल्ली को उससे एकदम लिया। बिल्ली खुशी से घुरघुराने लगी। लेखक के मित्र उसे गले लगा रहे थे। जहां तक बिल्ली की बात थी, वह आग से दूर भाग गई थी। उस महिला ने उसे ले लिया। उसने टेलीफोन किया, क्योंकि लेखक को टेलीफोन नंबर उसके कॉलर पर लिखा हुआ था। लेखक अपने मित्रों के साथ बैठा था। बिल्ली उसकी गोद में सिकुड़ कर बैठी थी। हानि और बुरी घटना की भावनाएं समाप्त हो चुकी थी। तो बच्चों, हमें यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, तो मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की भी वीडियो बना पाऊं। और चैप्टर की स्टोरी देखनी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, आप उस पे भी जाकर देख सकते हैं। तब तक लिए अलविदा।